इंडियंस वहां जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उन्हें रोका जाए। जब ट्रंप ने एक्शन लिया तो सबको याद आया कि ये गलत था, अब ये वापस आ रहे हैं, तो उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जब कोई डिजास्टर होता है ना, जहाज कितने उड़ रहे हैं दुनिया में, लाखों जहाज उड़ते हैं, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, एक आधा जहाज का क्रैश हो जाता है तो लोग जहाज के क्रैश के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। और लाखों लोग वहां पे जाके जीविका कमा रहे हैं, इलीगल भी। ठीक है, अगर ये 200-300 वापस आए, न्यूज में आ गए, तो इसकी वो बुराई होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो जो जा रहे थे उसका फल उनको मिल रहा था। उससे मोटिवेट होके जो वहां पे जाके लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं किसी अच्छी कार के साथ, ये वो, तो यहाँ पे लोगों को फैसिनेट करता है। ठीक है ना, तो अमेरिका एक अपॉर्चुनिटीज वाला मुल्क है, ये सच्चाई है। और फिर लोग कोशिश करते हैं, तो जब तक हम इंडिया को ही ऐसा ना बना दें, इनका माहौल ऐसा ना बना दें, तो जब दिल्ली में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसके बाहर की लाइनें कम ना हो जाएं, तो तब तक ये रुक नहीं सकता। गवर्नमेंट कहाँ तक क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को आप ब्लेम करते हैं हर बात पे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने कितने बंदे अंदर किए, कबूतरबाजी आपने सुना होगा, कितने लोग, नामी गम में नाम नहीं लेना चाहता, तो फिर वो जेलों में गए। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से करती है, लोगों को भी तो समझ आनी चाहिए ना कि 50 लाख रुपया दे के आप बच्चे की रिस्क में जिंदगी डाल रहे हो। इसी विषय पर मैंने एक पंजाबी फिल्म अभी बनाई है, तो इसी मैसेज देने के लिए कि भैया आप 40-40 50-50 लाख दे के बच्चों को वहां पे भेज रहे हो, और उनका रिस्क है वहां पे, जान का खतरा है, जान का। तो यहाँ पे क्यों नहीं आप उनके मौके 40 लाख 50 लाख कम नहीं होता, आप यहाँ पे बिजनेस करो, ग्रो कर, अगर काबिलियत है उनमें तो यहाँ पे ही कामयाब हो सकते हैं। तो आप क्यों अमेरिका की तरफ देखते हो? जी। तो जो ये मूवी आप अभी बात कर रहे हैं, मैं इस पे एक बार आ जाता हूँ। जो मूवी है, ये आपने कब माइंड मेकिंग किया कि मुझे इन हालातों पे मूवी बनानी होगी? क्या नाम है आपकी मूवी जी, का? 2 महीने पहले मैं पंजाब गया, एक डायरेक्टर से मिला, तो उनसे बात हुई, तो मेरी इच्छा तो थी इस मूवी बनाने की, क्योंकि टॉपिक ये क्योंकि आप बहुत एक्टर आजकल। रह चुके हैं। जी, मैं पंजाबी हूँ और मेरे को अंदर कीड़ा था कि कभी पंजाबी की फिल्म बनानी है मुझे। तो उनसे बात हुई, स्क्रिप्ट उन्होंने मैंने बताया, उन्होंने डिस्कस किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं उसमें लीडिंग रोल कर रहा हूँ। जी, मैं अमेरिका से आता हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन पंजाबी आर्टिस्ट को लेके, कॉमेडियंस के, उनकी ऑडिशन लेता हूँ, उसमें कॉमेडी भरी हुई है काफ़ी सारी। उसके बाद फिर वो देखता हूँ मैं, मेरी जो सेक्रेटरी है या जो भी लोग आसपास है, सभी लोग अमेरिका 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 का सपना लेके बैठे हैं, इंग्लिश को सुपीरियर भाषा मानते हैं, अपनी पंजाबी को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा। मैं आज भी पंजाबी, हमें हमारे घर में अमेरिका में मेरे बच्चे आज भी हम पंजाबी बोलते हैं भाई, हम वी आर प्राउड टू बी पंजाबी, वी प्राउड टू बी इंडियन। हाँ। तो हम हिंदुस्तानी, हिंदी, पंजाबी, ये क्यों छोड़ें अपनी भाषा? जी। अंग्रेज क्या छोड़ते हैं हमारे लिए? अपने मतलब हमारी भाषा को अडॉप्ट करते हैं कोई? ठीक है ना, हम लोगों में ये इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है कि यार जो इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत सियाना होगा। भाषा का सियानप से कोई लेना देना नहीं है, अपनी भाषा में बात करो। मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो आपकी काबिलियत किसी भाषा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, जर्मन अभी भी प्राउड करते हैं, जर्मनी बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते, हालांकि जानते भी होते हैं। तो अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी मिट्टी, इससे प्यार पहले करना सीखो, राइट? फिर अब लोग कहेंगे यार खुद तो तू चला गया वहां पे, हाँ। ठीक है ना, लेकिन मेरे पास उस टाइम इतने मौके नहीं थे, और मैं लीगल तरीके से गया था। ठीक है ना, तो जो लोग इलीगल पैसे, और मैं पैसे खर्च के नहीं गया था ना, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं दे के पैसे वहां पे जाऊं। ठीक है ना, तो जो ये रास्ता चुन रहे हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूं। तो इसीलिए मैंने उस फिल्म में मैसेज दिया है कि आप अमेरिका अमेरिका करते हो, जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो डेस्परेट मत हो, अपना कैरियर यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे एथिक्स जो फॉलो करो काम पे, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। यहाँ पे आप कहते हैं मेरी जॉब में मजा नहीं आ रहा, भाई जॉब आप कर रहे हो ध्यान से तो बोलो। कितने यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, अपनी जॉब को सिंसियरली एथिकली करें, तो उनको कोई आप समझ सकते हो एज एन ओनर, आप उसको जॉब से निकालोगे या उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करोगे? वो जाने की बात करेगा, उसको यार रुक जा तू। काबिलियत सबसे जरूरी है, काम आप ईमानदारी से करो, अपना काम जहां भी कर रहे हो। आप अगर कारपेंटर हो, कारपेंटरी का काम करो, उसमें आगे बढ़ो। अगर आप खेती का काम कर रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ो। जो भी कर रहे हो, आप हलवाई हो तो हलवाई में कहां से कहां लोग पहुंचे हैं ऊपर। जो भी काम करते हो उसे शिद्दत से करो, उसे अपना पैशन बना के करो, उसमें तरक्की आपकी गारंटेड है। मैं जुआ खेलता था, जुआ ही मैंने पैशन से खेला, जुए में से कैरियर बनाया। स्टॉक मार्केट में अब काम कर रहा हूं, तो स्टॉक भी तो एक तरह से काइंड ऑफ लाइक उसी तरह से सोच है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप शिद्दत से करो,
पैशन से करो जो भी करो। बिल्कुल, लीगल और इलीगल की हमें समझ होनी जरूरी है, क्योंकि Right. जैसा आपने कहा कसिनो की वहां लीगल था या इलीगल था, तो आपने यहाँ छोड़ा। और जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये कहूंगा कि ये यहाँ के लिए नहीं सर कह रहे कि जो कसिनो सर करते थे यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है सिर्फ ये यूएस के लिए बात